नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। आयुर्वेद को हमारे जीवन में कहां और कैसे अपनाया जा सकता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। वास्तव में मानव की उत्पत्ति के साथ उसके रोगों के निवारण के लिए स्वयं भगवान द्वारा रचित शास्त्र है आयुर्वेद। आयुर्वेद के लिए शाश्वत और सनातन विशेषणों का उपयोग किया गया है, यानी समय के साथ इसके सिद्धांत बदलते नहीं हैं। हजारों साल पहले चंद्रगुप्त को भी हरड़ से पेट साफ होता था। आज चंदूभाई को भी हरड़ से पेट साफ होता है और चंदूभाई की चौथी पीढ़ी के चार्ल्स को भी हरड़ से पेट साफ होगा। सच में आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि कैसे जीवन जिया जाए ताकि व्यक्ति बीमार ही न पड़े। आज के समय में आयुर्वेद द्वारा बताई दिनचर्या अपनाना थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। स्मार्टफोन के आज के समय में अपनाने योग्य स्मार्ट वे ऑफ लाइफ है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। मित्रों, एक वैद्यराज के मरीज के अनुभव की बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बार बार पेट दर्द की शिकायत लेकर आई शालिनी बहन ने वैद्यराज से कहा कि वैद्यराज जी, मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गई हूँ। कई रिपोर्ट्स करवाईं, कई दवाइयाँ लीं, लेकिन मेरा पेट दर्द ठीक नहीं होता। अब आप जो भी करें वो ठीक करें, घर वाले भी अब तो तंग आ चुके हैं कि ये हमेशा पेट पकड़कर बैठी रहती है। वैद्यराज जी ने उसकी रिपोर्ट देखी, जांच की, कुछ प्रश्न पूछे और कहा, शालिनी बहन, हमारे वैद्यों की दुनिया 3 चीजों पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। कोई भी वैद्य रोगी की तासीर यानी प्रकृति जानकर रोग का निवारण कर सकता है। पैरासीटामोल से किसी भी व्यक्ति का बुखार उतर सकता है, पर आयुर्वेद की सुदर्शन घनवटी सबका बुखार नहीं उतार सकती। व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ होती हैं और इसीलिए हर वैद्य को रोगी की तासीर जानने में रुचि होती है। वैद्यराज जी ने शालिनी बहन से कहा, शालिनी बहन, आपकी प्रकृति वात की है, आप खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखें और सामान्य दवा लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद शालिनी बहन बहुत खुश होकर आई और उन्होंने वैद्यराज से पूछा, वैद्यराज जी, ये प्रकृति वाली कौन सी चीज़ है? मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने मुझे नहीं बताया कि प्रकृति जैसी भी कोई चीज़ होती है जिसे जानना चाहिए। तो बताइए, आपको कैसे पता चला कि मेरी प्रकृति वात की है? तो दर्शक मित्रों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति क्या है? यदि आप एक बार अपनी प्रकृति जान लेंगे तो शालिनी बहन की तरह आप भी डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच सकेंगे और जीवन भर स्वस्थ रह सकेंगे। प्रकृति यानी जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को मिलने वाला मानसिक और शारीरिक ढांचा। कहा जाता है कि प्राण और प्रकृति साथ जाते हैं, यानी कि प्रकृति बदली नहीं जा सकती। आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो प्रकृति के अनुसार रोग का निदान करता है और प्रकृति के अनुसार ही रोग की चिकित्सा करता है। आयुर्वेद शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का शमन करना। आयुर्वेद का पहला प्रयोजन ही है कि स्वस्थ व्यक्ति को बीमार न होने देना। आयुर्वेद हमें एक निश्चित जीवन शैली सुझाता है, उसके अनुसार यदि जीवन जिया जाए तो व्यक्ति का बीमार होना असंभव है। लेकिन आपको लगेगा कि आज के युग में ये सब कितना मुश्किल है। क्या आयुर्वेद के अनुसार जीवन जिया जा सकता है? लेकिन मित्रों, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल की इस यात्रा में मैं आपको बहुत ही सरल, विस्तार से और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जीवन शैली सिखाने वाली हूँ। तो घबराइए नहीं, आप भी बहुत आसानी से अपना सकते हैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। इसके लिए पहला कदम है प्रकृति की समझ। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि प्रकृति तो डकार में निकलने वाली गैस वात है, एसिडिटी की उल्टी में निकलने वाला पित्त है और खांसी में निकलने वाला बलगम कफ है, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन उसे डिटेल में देखा जाए तो दोष कहीं दिखाई नहीं देते और न ही लैब में मापे जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि जब इंसान लैब की जांचें करवाते करवाते थक जाता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाता है, तब देशी वैद्य की एक साधारण दवा भी उसे चमत्कारी परिणाम दे सकती है। दोष 3 तरह के होते हैं और तीनों की मात्रा शरीर में अलग अलग होती है।
उसके ऊपर ही प्रकृति तय की जाती है। इस मामले में मैं एक उदाहरण देती हूँ। माला बहन अपने 5 साल के बच्चे को लेकर एक वैद्य के पास गईं। बच्चे के सिर के लगभग 70% बाल सफेद हो गए थे। वैद्य ने ठीक से हिस्ट्री ली तो पता चला कि ना तो बच्चे को अब तक कोई बड़ी बीमारी हुई थी, न ही गर्भावस्था के दौरान माला बहन को कोई बड़ी बीमारी हुई थी। तो फिर ऐसा होने का कारण क्या था? माला बहन से थोड़ी और बात करने पर वैद्य को पता चला कि गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों में उन्हें लगातार उल्टियाँ होती थीं, लेकिन जब वो चाइनीज़ खाना खाते थे तो उनको उल्टी नहीं होती थी। इसीलिए उन्होंने चाइनीज़ खाने को ही अपनी आदत बना दी थी। उन्होंने जो चाइनीज़ खाना बहुत खाया था उसके ही परिणाम स्वरूप आज उनके बच्चे के सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। माला बहन ने आश्चर्य से पूछा कि वैद्यराज जी, मेरे चाइनीज़ खाने से मेरे बेटे के बाल कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? वैद्यराज जी ने शांति से जवाब दिया कि माला बहन, गर्भावस्था के दौरान अगर किसी एक ही स्वाद जैसे मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कसैला या कड़वा का बहुत ज़्यादा सेवन हो जाए तो शरीर की प्रकृति में उसका असर होता है। चाइनीज़ खाना पित्त बढ़ाता है। आपने लंबे समय तक लगातार चाइनीज़ फूड खाया, उसी की वजह से बच्चे के शरीर की प्रकृति में पित्त बढ़ गया और इसी कारण आपके बच्चे के बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए। दोस्तों, प्रकृति 2 चरणों में बनती है। पहला, गर्भाधान के समय। उस समय माँ या पिता के शरीर में जो दोष बढ़ा हुआ होता है वही बच्चे की प्रकृति में शामिल हो जाता है। दूसरा, गर्भावस्था के दौरान माँ के खाने पीने और रहने सहने का असर। वायु यानी कि वात, पित्त और कफ, ये 3 मुख्य प्रकृतियां हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स प्रकृतियां भी होती हैं, जैसे वात पित्त या पित्तवात, पित्त कफ या कफ पित्त और कफ वात या वात कफ। कभी तो वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का मिक्स भी देखा जाता है। मित्रों, हर व्यक्ति में उसकी प्रकृति के अनुसार विशेष लक्षण देखे जाते हैं। इन लक्षणों के आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है। हमने देखा कि प्रकृति कैसे बनती है, उसके प्रकार भी समझे, तो अब देखते हैं कि किन किन लक्षणों से किसी व्यक्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं वात प्रकृति वाले व्यक्तियों की विशेषताओं से। वात प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए एक ही शब्द में कुछ कहा जाए तो वह है परिवर्तनशीलता। वे बहुत चंचल होते हैं। जैसे हवा एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वैसे ही वे अपने विचारों में, रहने सहने और व्यवहार में बहुत अस्थिर और परिवर्तनशील होते हैं। उनका शरीर दुबला पतला होता है। भूख बहुत अनियमित रहती है। उन्हें जल्दी भूख लगती है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते और थोड़ा सा खाकर पेट भर जाता है। स्वभाव से बहुत उत्साही होते हैं और गर्म स्निग्ध पदार्थ खाना पसंद करते हैं। अगर स्वाभाविक लक्षण देखें तो वात प्रकृति वाले लोग शुरुआत में बहुत उत्साही होते हैं। टूट फूट कर, गलती करते हुए बहुत जोश के साथ काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन शायद ही वह काम पूरा कर पाते हैं। खरीदारी करने निकलें तो कई दुकानों पर जाते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन कुछ खरीदे बिना लौट आते हैं। उनमें लगातार हिलने डुलने की प्रवृत्ति होती है। जैसे बैठे हों तो टेबल पर पेपर वेट घुमाना, पैर हिलाना या नाखून काटना, ऐसी कई आदतें रहती हैं। याददाश्त के बारे में देखें तो याददाश्त 2 तरह की होती है, स्मरण शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर और धारण शक्ति यानी रिकॉलिंग पावर। जो चीज़ बोली जाए उसी क्षण याद रह जाए उसे ग्रास्पिंग पावर कहते हैं, और जब फिर से ज़रूरत पर याद कर सकें उसे रिकॉलिंग पावर कहते हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। वे तुरंत बोली गई बात याद रख सकते हैं, लेकिन उनकी धारण शक्ति कमज़ोर होती है। इसीलिए परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वात से जुड़ी होती हैं। कमर में दर्द, पेट में दर्द, गैस, कब्ज, आंखों में जलन, जोड़ों में दर्द आदि परेशानियां अक्सर देखी जाती हैं। इसके अलावा उनकी नींद हल्की होती है, यानी उनकी नींद बहुत आसानी से उड़ जाती है। अब देखते हैं पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों के लक्षण। पित्त प्रकृति वालों को एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है आक्रामकता। वे बहुत पराक्रमी होते हैं, जहाँ भी जाते हैं प्रभाव छोड़ते हैं।
शरीर का ढांचा सामान्य आकार का होता है, आसानी से मोटे भी हो सकते हैं और उतनी ही आसानी से दुबले भी। उनकी पाचन शक्ति बहुत तेज होती है, जितना चाहे खाएं आसानी से पचा लेते हैं। उन्हें बहुत भूख और प्यास लगती है और वे इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। उनके शरीर पर त्वचा और मांस अधिक दिखाई देता है। वे साहसी, वीर और निडर होते हैं। जो कोई नहीं करता वह मैं करूं ऐसा भाव रखते हैं। बोलने में वे स्पष्ट वक्ता होते हैं और विरोधी की बात तोड़कर अपने पक्ष में बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति के साथ आसानी से बहस में उतर सकते हैं। व्यवस्था के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। घड़ी की सुई के अनुसार जीवन जीने के शौकीन होते हैं। समय का बेकार होना बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। किसी भी आपात स्थिति में नेतृत्व अपने हाथ में ले लेते हैं, इसीलिए उनकी नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। जो न झुके उनके प्रति कठोर और जो झुके उनके प्रति दयालु रहते हैं। उनकी ग्रास्पिंग और रिकॉलिंग दोनों शक्तियां उत्तम होती हैं, इसीलिए जो भी पढ़ते हैं लंबे समय तक याद रखते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो शरीर में पित्त ज्यादा होने से एसिडिटी, मुंह में छाले पड़ना, शरीर में हल्का सा बुखार महसूस होना जैसी समस्याएं देखने मिलती हैं। बालों से जुड़ी समस्याएं जैसे बाल झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना, रूसी होना आदि सबसे ज्यादा देखने मिलती हैं। इनकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। मच्छर भी काट दे तो दाग पड़ जाता है और इसी कारण त्वचा के रोग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लक्षण। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए अगर मुझे एक ही शब्द में कुछ कहना हो तो वह शब्द है आराम प्रियता। खाया पिया राज किया, जो होना है वह हो जाए ऐसी मानसिकता वे रखते हैं। शरीर का ढांचा मजबूत और सुडौल होता है। बहुत ही आसानी से वजन बढ़ जाता है और कितनी भी कोशिश कर लें वजन कम नहीं हो पाता। पाचन शक्ति बहुत मंद होती है, इसलिए बहुत कम भूख लगती है। स्वभाव से आलसी और नींद वाले होते हैं। दूसरों की भावनाओं का मान रखना और आदर देना उन्हें पसंद होता है, इसलिए वे सबको प्रिय होते हैं। साथ ही बचत या संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते हैं। कोई भी समस्या आ जाए तो उतावले या घबराए बिना शांति से उसका सामना करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है, इसलिए तुरंत याद नहीं रख पाते, लेकिन उनकी धारण शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए एक बार याद कर लें तो जीवन भर नहीं भूलते। आयुर्वेद के अनुसार कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। वे बहुत कम ही बीमार पड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर बीमार पड़ जाएं तो ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों में शरीर में बढ़े हुए कफ के कारण सर्दी, खांसी, साइनस, अस्थमा, एलर्जी, न्यूमोनिया आदि रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। साथ ही वजन अधिक होने की वजह से डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, घुटने का दर्द आदि समस्याओं की संभावना अधिक रहती है। दर्शक मित्रों, एक दिलचस्प बात बतानी है। जब कोई फॉरेनर या एनआरआई भारत आता है तब वे एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढते हैं। वे आकर कहते हैं, मैडम, आई एम हैविंग पित्ता वाता प्रकृति, प्लीज टेल मी डॉक्टर फॉर विच पंचकर्मा शुड आई गो। मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग यहाँ रहते भी नहीं, फिर भी आयुर्वेद का इतना ज्ञान इन्हें आया कहाँ से। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि अब पश्चिमी देशों ने भी आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान व्यक्ति को एक अच्छा टेक्नीशियन तो बना सकता है, लेकिन चिकित्सक नहीं, क्योंकि आत्मा और मन का कोई ज्ञान उसमें नहीं है। कई भारतीय वैद्यों ने विदेश जाकर दुनिया की हर चिकित्सा पद्धति के मुकाबले आयुर्वेद को श्रेष्ठ साबित किया है और विदेशियों को आयुर्वेद का दीवाना बना दिया है। मित्रों, यह बात यहाँ कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कृष्ण का कृष्णा, राम का रामा, योग का योगा और आयुर्वेद का आयुर्वेदा बन जाए, तभी क्या हम उसे अपनाएंगे। समय है आयुर्वेद को आदर और भाव से अपनाने का। अब वह समय दूर नहीं जब जन्म कुंडली की जगह प्रकृति जानकर लोग विवाह करेंगे। प्रकृति जानकर ही व्यक्ति को नौकरी पर रखा जाएगा। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपकी जानकारी लेकर सबसे पहले आपकी प्रकृति बताई जाएगी। ये हमारा अपना चिकित्सा विज्ञान है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मित्रों,
यही सही समय है आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपनाने का। इसलिए उठो, जागो और आयुर्वेद के सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन आपका इंतजार कर रहा है। नमस्कार।